ईरान पूरी तरह से जिद पर अड़ा है और जिद ऐसी कि उसकी जिद से अमेरिका परेशान हो गया है। अमेरिका की नाक की बात आई हुई है, इज्जत पर बात अड़ी हुई है। जैसा मैंने आपको कल बताया कि जॉर्डन के पास अमेरिकी बेस पर बड़ा हमला हुआ, यह भी साबित हुआ कि ईरान के ही ड्रोन से हमला हुआ। बाइडेन ने ऐलान भी कर दिया कि हम बदला लेंगे, बदला लिए बिना नहीं मानेंगे। बाइडेन ने कई बार मैसेज भेजा ईरान को, क्योंकि व्हाइट हाउस कह रहा है कि हम ईरान से जंग नहीं चाहते। खुद अपने में ही अमेरिका कंफ्यूज है, अपनी ताकत पे उसे भरोसा नहीं है, क्योंकि सही बात है ईमान वाले के पास हथियार कम, ईमान अगर होता है तो फिर हथियारों की ज़रूरत नहीं होती। ईरान के साथ वही सीन है, ईरान से डर भी रहा है लेकिन बदला भी लेकर अमरीकियों को दिखाना है कि देखो हम अभी भी पावरफुल हैं और बाइडेन इससे चुनाव जीत पाएंगे। क्या हमने ईरान पर हमला करके जवाबी कार्रवाई की और बदला लिया। इसी वजह से बाइडेन प्रशासन ने ईरान को कई बार मनाने की कोशिश की कि हम अगर आपके बॉर्डर के इलाकों पर हमला करेंगे तो आप जवाबी कार्रवाई मत करना। यानी बिना कहे कह दिया कि देखो हमें अपने लोगों को शांत करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन ईरान ने साफ इनकार कर दिया, कह दिया हमारी सरजमीन पर अगर हमला किया तो हम जवाबी कार्रवाई फिर भाई ज़रूर करेंगे। ये तो कल तक की बात थी, लेकिन ये कल तक ख़त्म थोड़ी ना हुई है। अभी भी बाइडेन कोशिश कर रहे हैं, मना रहे हैं कि मान जाए ईरान, मान जाए ईरान। अब ताज़ा तरीन जानकारी ये आई है कि अमेरिका ने कहा कि चलो ठीक है, जवाबी कार्रवाई अगर आप करना भी चाहो तो हम आपको एक लोकेशन दे रहे हैं, अपना एक बेस दे रहे हैं, आप वहाँ जवाबी कार्रवाई कर देना। इससे आपकी भी इज्जत बन जाएगी और हमारी भी नाक रह जाएगी। तो मतलब खेल चल रहा है, पूरे दुनिया वालों को पागल बनाया जा रहा है। खिलाड़ी तो यही है भाई साहब। खैर, ईरान ने इनकार कर दिया, कहा ना हो ही नहीं, हमारे यहाँ हमला करोगे तो हमें जहाँ हमला करना होगा जवाबी कार्रवाई में हम वहाँ हमला करेंगे। दोस्तों, दोनों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। वहीं ईरान ने एक जगह से पूरा बैक स्टेप ले लिया है। ईरान ने दूसरी तरफ ये ऐलान किया है, अपने तमाम लड़ाकू संगठनों से कह दिया है कि अमेरिकी बेस पर हमला करना तुरंत प्रभाव से बंद कर दो। इराक का वो संगठन कताए हिजबुल्लाह जो पहले ही कह चुका है कि हम अमेरिका के किसी भी बेस पर अब हमला नहीं करेंगे, उसके बाद ईरान ने खुद ही ऐलान करके अपने तमाम जुड़े हुए संगठनों और लड़ाकू ग्रुप से कह दिया है कि अमेरिका की बेस पर हमला मत करो। जो कताए हिजबुल्लाह संगठन है उसने अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला करना इसलिए बंद किया क्योंकि वो एक हिस्सा है गाजा और इजराइल के बीच जो एग्रीमेंट हो रहा है उसका। उस एग्रीमेंट में ये मांग की गई है कि कताए हिजबुल्लाह और दूसरे संगठन अमेरिकी बेस पर हमला बंद कर देंगे। लेकिन यमन अभी कंट्रोल में नहीं है। हूथीज ने अमेरिका के एक वॉरशिप के ऊपर मिसाइल दागी, जिसके बाद अमेरिका पूरी तरह से बौखला गया। अमेरिका ने सरफेस टू एयर मिसाइल दागी और अमेरिका ने ये जानकारी दी कि जिस एरिया से, जिस जगह से हम पर फायरिंग और मिसाइल फायर किया जा रहा था, हमने हूथीज के उन क्षेत्र को तबाह किया है। उधर यमन की सरकार ने कहा है कि अमेरिका हमको धमकी दे रहा है कि जंग बढ़ जाएगी अगर तुम हमला बंद नहीं करोगे, लिहाजा हमला इसी वक्त बंद कर दो। वहीं स्वीडन में इजरायली एम्बेसी के बाहर एक विस्फोटक चीज बरामद हुई, जिसके बाद स्वीडन की बॉम्ब स्क्वाड टीम ने उस विस्फोटक को डिफ्यूज किया। जिस तरह की हमास डिमांड कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि इजराइल और हमास की डील नहीं हो पाएगी, क्योंकि नेतन्याहू की नाक की बात आ चुकी है। हमास ने डील करी है और डिमांड रखी है कि 7 अक्टूबर के बाद जितने भी आपने फिलिस्तीनी और गाजियंस को गिरफ्तार किया है, आप उन सबको रिहा करो। आप इजराइल की फौज को गाजा से निकालो, खासकर उन जगह से जहां आबादी ज़्यादा है। मेरे दोस्तों, इसके बदले 6 हफ्तों के लिए सीज फायर हो और हम इसके बदले आपके कुछ कैदियों को रिहा कर देंगे। जाहिर सी बात है, बहुत सीधी बात है, इजराइल इस डिमांड को नहीं मानेगा। वहीं अचानक से सीरिया से भी कई मिसाइलें इजराइल की तरफ आई थीं, जिसे आईडीएफ ने जैसे तैसे करके रोक दिया।
लेकिन एक बात क्लियर है कि इजराइल पर अभी भी हमले चारों तरफ से जारी हैं। जैसे कि मैं आपको रोज मौत के आंकड़े बताता हूं, तो आपको बता दूं कि गजा में 27,000 लोगों की मौत हो चुकी है और 65,000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि UNRWA ह्यूमन राइट की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, लिहाजा इसकी फंडिंग फिलिस्तीन और गाजा के लिए नहीं रोकनी चाहिए। लंदन में स्टेट काउंसिल की मीटिंग चल रही थी, स्टेट संसद समझ लीजिए, छोटी संसद मीटिंग चल रही थी। वहां पर लोगों ने, विजिटर्स ने साफ तौर से विरोध किया और कहा कि तुम्हारे हाथ खून से रंगे हुए हैं, गाजा के अंदर 11,000 बच्चे मारे गए हैं और तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये कहते हुए प्रदर्शनकारी महिलाओं ने बच्चे का एक जूता उनके बीच, सांसदों के बीच फेंका, याद दिलाने के लिए कि गजा में बच्चे मारे जा चुके हैं। देखिए, There's only one of you among you councillors that had the courage to call for a ceasefire. Shame on the rest of you. Shame, shame. Camden people are watching you. We know what you do, we know what you say. We're expecting more. We want to see you voting on a ceasefire. Irish people in Camden understand hunger. We do not want to see. स्पेन ने एक बेहतरीन और बड़ा कदम उठाया। स्पेन के बारे में खुलासा हुआ कि स्पेन की सरकार ने $500,000 जो साउथ अफ्रीका के प्रोसिक्यूटर हैं उनको पैसा दिया है और कहा है कि आप जांच कीजिए कि इजराइल ने वॉर क्राइम किया है कि नहीं, और जांच बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए, ईमानदारी से होनी चाहिए। अल कुद्स ब्रिगेड के एक लड़ाकू अबू हमजा का एक बयान आया। उन्होंने कहा कि गाजा के अंदर इजराइल चाहे कुछ भी कर ले, वो अपने कैदियों को हासिल नहीं कर पाएगा। उसका एक ही रास्ता है कि हमसे डील करे, डील किए बिना वो अपने किसी भी कैदी को पा नहीं पाएगा। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, इंतजार कीजिए हमारे अगले अपडेट का, जो कुछ ही घंटे के बाद दोबारा से आपके सामने आएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।